नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक कैलकुलेशन है कि हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर अगर हम 20,000 रुपए की एसआईपी 5 साल चलाते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है और हमें उस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हम उस पैसे को उस समय अगर ना निकालें और उसको 10 साल के लिए फिर छोड़ दें उसी फंड में, तो हमें 10 साल और छोड़ने के बाद हमें कितना मिल सकता है और उस पे कितना टैक्स लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी एसआईपी का जो रिटर्न होता है उसको एक अनुमान ही कर सकते हैं, अनुमानित कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की जो गारंटी होती है यहाँ की एकदम फिक्स कोई होता नहीं है कि आपको ये इतना ही रिटर्न, इतना परसेंटेज आपको ब्याज मिलेगा। जैसे कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में होता है कि आपको वहां फिक्स होता है कि आपको इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न बोलते हैं, इसलिए वहां म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। मतलब आपका जो परसेंटेज रिटर्न का है वो 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15, 16, 20, 18 कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट के ऊपर होता है, शेयर मार्केट से जुड़ा होता है म्यूचुअल फंड, इसलिए आपका जो रिटर्न है वो कम और ज्यादा होता रहता है। तो एसआईपी में अगर आप किसी भी फंड में, स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस स्कीम के पास्ट में, यानी कि उसका 10 साल का, 5 साल का आप इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उस रिकॉर्ड से आपको पता चल जाएगा कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, 5 सालों में क्या इस फंड ने क्या रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से आपका जो रिटर्न है उससे एक अनुमान मिल जाता है कि हाँ, ये फ्यूचर में भी जो है रिटर्न दे सकता है। बाकी कोई गारंटी नहीं होती है म्यूचुअल फंड में, ये आप एकदम बिल्कुल कंफर्म रहे। तो दोस्तों, आइए एक जो कैलकुलेशन है एसआईपी का, जो हमारे भाई साहब ने पूछा है कमेंट के माध्यम से, तो आइए हम एक कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर 20,000 रुपए की एसआईपी हम 5 साल चलाते हैं, चला करके उसको हम 10 साल अगर छोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल सकता है या कितना मिलेगा, और इस पे क्या टैक्स बनेगा, टैक्स की जो लायबिलिटी होती है, और हमें 5 सालों बाद क्या मिल सकता है और 10 साल के बाद और क्या मिल सकता है। यानी कि स्टार्टिंग से अगर देखें तो 15 साल बनेगा कि कितना हमें मिल सकता है। तो दोस्तों, हमने जो आज का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 12% का लिया है। 12 इसलिए कि एक ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, एक एवरेज में। बाकी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते समय आप उस फंड का अपना परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, पास्ट का चेक कर लेंगे कि कितना 5 साल, 10 सालों में रिटर्न इस फंड ने दिया है, 15 सालों में, और अपने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न को देख करके या कैसे भी देख करके आप अपने हिसाब से रिटर्न इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज का जो मैंने रिटर्न का, एक्सपेक्टेड रिटर्न का लिया है वो 12% का है। अब आइए देखते हैं कि 12% के हिसाब से अगर हम 20,000 रुपए मंथ की एसआईपी करते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। अगर हम 20,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 5 साल चलाते हैं, तो 5 साल में हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपया। आपका ये 12 लाख रुपया 5 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, मूलधन जिसको बोलते हैं। अब अगर आप 5 ही साल बाद अगर मान लीजिए लेना चाहते हैं, तो आपका अगर 12% का फंड परफॉर्मेंस है, इन 5 सालों में कई बार ऐसा होगा कि उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन हम पूरे ऑल ओवर 5 साल का देखते हैं कि हमें रिटर्न 12% एवरेज में मिला होगा। हो सकता है किसी साल रिटर्न ना मिले, तो भी जो है म्यूचुअल फंड में होता है कि अगर 1 साल 2 साल फंड नहीं परफॉर्मेंस करता है, अगर फंड अच्छा है तो तीसरे चौथे साल में वो उतना कवर करके ही देता है। तो 5 साल का अगर एवरेज देखेंगे तो 5 साल में आपका एसआईपी का, जो आपने एसआईपी किया था 20,000, उसका वैल्यू हो जाएगा 16,23,788 रुपया। अब दोस्तों, ये 16,23,788 रुपया ये आपका 5 ही साल में ये कैलकुलेशन हुआ, मिला। अगर आप यहाँ पे रिडीम करना चाहेंगे तो यहाँ भी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका रिटर्न बनेगा वो 12 लाख तो आपका मूलधन हो गया, तो 4,23,788 रुपया आपका ये आपने रिटर्न आपको मिला, एक्यूड रिटर्न मिला। अब इसमें दोस्तों टैक्स का भी कुछ मामला होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप टैक्स के दायरे में आएंगे तब आपको देना होगा, नहीं तो नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1.25 लाख रुपए तक का अभी टैक्स में छूट है। तो अगर आप उस दायरे में पूरे म्यूचुअल फंड में 1 साल में अगर आप उतना
रिटर्न बनता है आपका, आप कैपिटल गेन टैक्स बनेगा तब आपको जो है देना है, नहीं तो नहीं देना। अगर उससे ज्यादा का आपको लाभ होता है तो देना है। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये जो टैक्स बनेगा ये 54,047 रुपया आपका बनेगा। इसमें आपका दोनों टैक्स है, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टैक्स इसमें इंक्लूड है। अब आती है बात कि मान लीजिए हमने यहाँ रिडेम्पशन नहीं किया और हमने 5 साल चला के छोड़ दिया। अब तो मेरा मूलधन तो ये जमा है, अब ये पैसा हमने 10 साल के लिए, आगे 10 साल के लिए हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा? अब अगर आपने छोड़ दिया तो 10 साल बाद इसी 12% के हिसाब से ये आपका मेच्योरिटी वैल्यू 50,43,239 रुपया बनेगा दोस्तों। अगर आपने इसको आंख मूंद करके छोड़ दिया 10 साल, बिल्कुल देखना नहीं है कि घटा क्या बढ़ा क्या, कुछ नहीं, फंड अच्छा था हमने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, और आप देखेंगे मेच्योरिटी वैल्यू आपका ये फिर यही 12 लाख आपका ये 50,43,239 रुपया बनेगा। ये होता है आपका कंपाउंडिंग का जादू, जो इधर आपका कंपाउंडिंग एसआईपी में चला उसी का आपका ये नतीजा है, और आपने समय दिया उसका ये आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब इसमें भी आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा। टैक्स का जो अमाउंट बन रहा है वो 4,28,051 रुपया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का जो 20,000 रुपए की एसआईपी का कैलकुलेशन था, ये था। अब इस कैलकुलेशन में आपका दोनों आ गया कि आप अगर 5 साल चलाते हैं तो 5 साल में क्या रिटर्न देगा, और अगर 5 साल चला करके आप 10 साल छोड़ देते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा। दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 12% का है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ भी सकता है, और हम बनाएंगे, बढ़ा करके भी देखेंगे क्या रिटर्न मिलता है अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा बढ़ता है तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा कैलकुलेशन रहा। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप बेहिचक आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।